सावधान उन लोगों को किया जा रहा है जो भारत के ईस्ट में रहते हैं। आंध्र प्रदेश में चक्रवात मोथा लोगों के लिए दहशत बना हुआ है और उस पूरे तटीय इलाके में बे ऑफ बंगाल की तरफ रेड अलर्ट है। तूफान के तट से टकराने से पहले ही उसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाड और मछलीपट्टनम में समंदर में इस वक्त ऊंची लहरें उठ रही हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। वहीं प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वहां 269 निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकाला भी जा चुका है, जिनमें करीब 16,500 लोगों के रहने की व्यवस्था है। राहत और बचाव कार्यों के लिए 2 एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। आप देख रहे हैं आसमान में बादल घने हैं, हवा की लहरें तेज है, समुद्र में उफान है। ये बे ऑफ बंगाल है, इसलिए आप देखें धीरे धीरे जैसे जैसे साइक्लोन मोथा, ये तूफान, चक्रवाती तूफान लैंडफॉल की तरफ आ रहा है, धीरे धीरे आप देखें तो विंड स्पीड भी बढ़ रही है। देखिए नाव कैसे समुद्र में डोल रहे हैं। लोगों को वार्निंग दी जा रही है कि कृपया इस वक्त आप समुद्र में ना जाएं, क्योंकि ये ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। काकीनाड के 269 निचले इलाकों में लगातार प्रशासन अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को समुद्र से दूर रहने और सुरक्षित जगह जाने की अपील भी कर रहा है। कई लोगों को प्रशासन सुरक्षित जगह पहुंचा भी चुका है। एनडीआरएफ और स्टेट डिजास्टर रिलीफ यानी एसडीआरएफ की टीमें तूफान के वक्त हालात को काबू करने के लिए इस वक्त तैनात हैं। कहीं अकस्मात अगर पेड़ गिर जाता है, सड़कें जाम हो जाती हैं या कुछ अनहोनी घट जाती है तो रिलीफ के लिए वो तत्पर है। चक्रवाती तूफान मोथा धीरे धीरे करके काकीनाडा की ओर बढ़ता हुआ आ रहा है और अभी हम काकीनाडा में हैं। काकीनाडा में अभी जो समुद्र है वो बिल्कुल अशांत हो चुका है। हम तो 2 दिन से काकीनाडा में इस साइक्लोन कवर करने के लिए आए हैं और कल शाम तक हम यहाँ थे, मगर जो हवा की रफ्तार थी वो ऐसी नहीं थी और जो लहरें उठ रही हैं उनकी अगर बात हम करें तो लगभग 20 फीट ऊपर ये लहरें उठ रही है। और जब ये साइक्लोन यहाँ इसी जगह पे इसी तट को टकराएगा तब इसकी हाइट क्या होगी, कितनी ऊंची दीवार होगी लहरों की, ये किसी को भी अंदेशा इस बात का नहीं है। फिर भी ये माना जा रहा है कि लगभग 20 से 30 फुट अभी तो आ रहा है, अभी तो उसके बाद अभी 30 से 35 फुट तक शायद जा सकता है। और जो तटीय इलाका है, कैमरा पर्सन को दिखाना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा, आप जो देखेंगे जो लहरें हैं अभी ये तट को तोड़ती हुई अंदर जा रही है और लगभग 100 से 200 मीटर तक अंदर जाके यहाँ जो इलाका है उसको अपना घेराबंदी में ले चुकी है और धीरे धीरे करके ये समुद्र अशांत हो रहा है। अभी जो ताज़ा जानकारी मिल पा रही है आईएमडी की तरफ से वो ये है कि अभी ये चक्रवाती तूफान यहीं से काकीनाडा से लगभग 250 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर है और वहाँ अपना शक्ति, वो जो पावर है उसको इकट्ठा कर रही है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश सरकार और काकीनाडा जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी इस साइक्लोन का मुकाबला करने के लिए 2 दिन से कर रही है और अभी भी वो चल रही है। लगभग 20,000 की संख्या में लोगों को इवाक्यूएट किया जा चुका है। एक जगह है ओपेडा नाम का, वो उस जगह के ऊपर सबकी निगाहें अभी है, क्योंकि वो जगह अभी जो वहाँ रोड जा रही थी उस रोड को तोड़ती हुई ये लहरें, समुद्र की लहरें रिहायशी इलाकों में घुसना शुरू होने वाली है और कहीं कहीं भी रोड टूटा हुआ है। अभी फिलहाल ये स्थिति काकीनाडा में है। ये साइक्लोन लैंडफॉल करेगा आज शाम को और इसकी लैंडफॉल की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो लगभग 4 से 5 घंटे तक रहने वाला है और इसकी जो अभी हालात है ये धीरे धीरे करके आगे बिगड़ेगा। और जब हम कह सकते हैं दोपहर के 3-3:30 बजे तक यहाँ जो हाल है वो और भी ख़राब हो चुका होगा। फिलहाल ये एरिया को नो मैंस एरिया के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया है। सिर्फ मीडिया पर्सन और कुछ पुलिस वालों को छोड़ के यहाँ किसी को भी आने की मना किया गया है और फिलहाल यहाँ की हालात अभी ऐसा है। काकीनाडा से कैमरा पर्सन गौरव प्रसाद राजगुरु।